फिर एक लड़की की लाश मिली है सर, पुराने वाले पुल के पास। दिखने में शादीशुदा लग रही है। जी, बेटी बेटी लापता है मेरी। बैठी। आखिरी बार बात कब हुई थी? पिछले हफ्ते बात हुई थी आखिरी बार। कल उसके ससुराल से फ़ोन आया था कि वो 4-5 दिन से घर नहीं आई, तो उन्हें लगा कि मैके में होगी। फ़ोन पर बात हुई थी? नहीं, घर आई थी वो अक्सर अपने पति से नाराज़ होकर घर आ जाया करती थी और हम उसे समझा बुझा कर वापस भेज देते थे। पति से नाराज़ होकर या डरकर? देखिए, अब ससुराल में उनके हिसाब से रहने में, ढलने में तो थोड़ा तो समय लगता है ना। तो हम उसे समझा देते थे जब भी सौरभ यानी मेरे दामाद से जब लड़ाई होती थी। अब इस तरह से वापस आने से कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। क्यों, आपका अपना घर उसका घर नहीं था? सर, शादी के बाद तो ससुराल ही बेटी का घर होता है ना। अब वो ज़्यादा दिन मैके में रहती तो फिर रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में बात बनती, इसलिए बस फिर। तो इसलिए आपने उसे ससुराल वापस भेज दिया, बिना ये जाने कि उसके साथ वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। वो अच्छे ख़ानदानी लोग हैं और मैंने बहुत देखभाल करके शादी की थी, और शादी के समय जो उनकी सारी डिमांड थी वो भी पूरी की हैं। कमाल है। और आपको लगा कि उनकी सारी डिमांड पूरी कर देंगे तो आपकी बेटी वहाँ खुश रहेगी? खुश रही वो? और अगर खुश होती तो आप इस वक्त यहाँ पर FIR लिखवाने आते? पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? देखिए, वो सौरभ को ना 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। तो उसने आपकी बेटी से कहा कि अपने बाप से लेकर आ। पर मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इंतज़ाम करके कहीं ना कहीं से 5 लाख रुपए दे दूंगा। पर मेरी बेटी इस बात पे मानी नहीं। उसने सौरभ से कहा कि मेरे पिताजी ने सारी जमा पूंजी शादी के समय और दहेज में लगा दी। बस इसी बात पर आपकी बेटी और आपके दामाद सौरभ की अनबन लगी? जी, मैंने अपनी बेटी को समझाया था, पर थोड़ी सी गुस्सैल है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, तो बस। देखिए सर, गुस्से वाली होना और गलत बात बर्दाश्त ना करना दो अलग अलग बातें हैं। आपसे अच्छी तो आपकी बेटी निकली, जिसने कम से कम गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठाई। आप तो पड़ोस और रिश्तेदारी की शर्म में अपना मुंह सिल कर बैठ गए, और FIR लिखवाने भी तब आए हैं जब आपकी बेटी को गायब हुए हफ्ते भर से ऊपर हो गया। मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? ठीक होगी से ज़्यादा ज़रूरी है ये सोचिए कि जिंदा तो होगी। क्योंकि आजकल दहेज के लालची राक्षसों के लिए किसी की बेटी एक लॉटरी के टिकट से ज़्यादा नहीं है। नंबर नहीं निकला तो उसे फाड़ने में ज़रा सी भी दया नहीं करते। इसे पहचानिए। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। पर ये भी किसी की बेटी है। बस डरिए मत। दहेज के ऐसे लालची राक्षसों को पहचानिए, वरना कल ये आपकी बेटी भी हो सकती है। अपनी बेटी की ताकत बनिए, उसे अपनी इज्जत और लोक लाज का विजिटिंग कार्ड मत बनाइए। उसका साथ दीजिए, उसका हाथ पकड़कर कहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम तेरे साथ हैं बेटी। नाम बताइए। गरिमा।